बच्चों के बारे में कोई सोचता नहीं है इतना ज़्यादा कि आप स्टडी तो कर रहे हैं, स्टडी के बाद आगे करना क्या है, इन चीज़ों को लेकर के आपके मन में हमेशा शंकाएं तो रहती होंगी। मैं आप बारे में बता देता हूँ आपको। मेरा नाम पवन अलोरिया है और मैं एक स्पेशल एजुकेटर, गाइडेंस एंड काउंसलर, रेकी हीलर, स्पीच थेरेपिस्ट, योगा ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे पिछले 18-19 साल से काम कर रहा हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, VTF स्पेशल एजुकेशन। इसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कोशिश करता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स और आप स्टूडेंट्स की जो क्वेरी होती है कि आपको स्टडी आगे करें कैसे। आई एम श्योर कि जो बच्चे भी पढ़ते हैं, आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, पढ़ते हैं तो ध्यान भटकता है, भूल जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं लिखना भूल जाते हैं, पढ़ के जाते हैं एग्जाम में, मगर जब लिखने का टाइम आता है तो हो जाता लॉस। वो क्यों होता है? अब देखो, एक मैंने प्रॉब्लम दी, ठीक है, कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो भूल जाते हैं, लिखते टाइम याद नहीं आता। सॉल्यूशन बच्चे ने खुद दिया कि हमें सबसे पहले एक अच्छी नींद लेनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन भी है, मगर आप उसको सफिशिएंट नहीं मानते कि वो प्रॉब्लम का हल है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन हमारे चारों तरफ होता है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितना उसे सोच लेते हैं। प्रॉब्लम हमेशा वही होती है जिस लेवल की उसे सोचते हैं। अगर उस प्रॉब्लम को अगर ज्यादा बड़ा सोचेंगे ना तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, वरना प्रॉब्लम उतनी है जितना हमारे दिमाग में है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम? आपको पता है? अगर मैं अभी आपको बोलने के लिए कहूँ 40, 50, 100, 1000 लोगों के बीच में, आपको यहाँ के बोलने में दिक्कत होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना, बिल्कुल। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ है। सिर्फ हमारी सोच पे ये डिपेंड करता है कि हम प्रॉब्लम को कितना बड़ा मानते हैं, ठीक है। अभी आपने मुझे जवाब दिया बच्चे ने कि हमें नींद पूरी लेनी चाहिए, ठीक है। ये बात सच है कि हमें नींद, अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें रेस्ट भी चाहिए। हमारी बॉडी एक मशीन नहीं है, मशीन से भी आगे काम कर सकती है, बट मशीन नहीं है। हम हर वो काम कर सकते हैं जो दुनिया का कोई और इंसान कर सकता है, मगर किस लेवल तक? हर इंसान की एक अपनी एनर्जी होती है, अपना करने का तरीका होता है, ढंग होता है, एक लेवल होता है, एक मेंटल लेवल होता है, उस चीज को करें कैसे, ठीक है। अब किसी काम को दो लोग कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से करेंगे। मैं आपकी क्लास का एग्जांपल देता हूँ। आपकी क्लास में पीरियड सिस्टम है, हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर आता है। आपको एक 30, 40, 35 मिनट के पीरियड में एक टीचर आकर के आपको उस सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी के अनुसार आपको वो टॉपिक समझाया जाता है। अब 40-50 की स्ट्रेंथ के अंदर जब टीचर आके वो टॉपिक कराते हैं तो क्या वो सभी बच्चों को समझ में आता है? आता है? बताइए जरा दोस्तों। नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभी देखो, दुनिया में जितने लोग हैं, क्या हमारी शक्लें सबकी एक जैसी हैं? नहीं है। हमारे सबके लिम्स एक जैसे हैं, हाथ पैर सबके हैं, ठीक है ना। किसी के छोटे बड़े, हाइट छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, ठीक है। अब उसी तरीके से सोचने और समझने और समझाने का तरीका भी एक जैसा नहीं है। उसी तरीके से जब क्लास में टीचर आते हैं तो एक टॉपिक को जब समझाते हैं तो वो समझने और समझाने का तरीका भी एक होता है। क्या वो तरीका आपको समझ में आता है? नहीं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? नहीं आता। क्यों नहीं आता? टॉपिक है, सेम मेथड से समझाया जा रहा है। जब किसी बच्चे का समझने का तरीका अलग है, और अगर मैं कहूँ किसी क्वेश्चन को अगर मैं बताता हूँ और उस क्वेश्चन का अगर वो आंसर देते हैं तो वो एक्सप्रेस करने का भी तरीका अलग है, तो क्या टीचर्स का जो मेथड है पढ़ाने का, समझाने का, वो तरीका एक होना चाहिए? एक होना चाहिए? नहीं। क्यों? अब क्लास में होता क्या है, ठीक है, जब क्लास टीचर कोई टॉपिक समझाते हैं या आप किसी सेमिनार में जाते हैं या कहीं पर आप किसी नॉलेज को गेन करने के लिए जाते हैं, कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि भी मैंने क्वेश्चन पूछा तो आगे वाले एक बच्चे ने मुझे आंसर दे दिया, तो मेरे जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो फुलफिल हो गई। क्या मैं पीछे आकर के आपसे क्वेश्चन का जवाब मांगा? नहीं, क्योंकि मुझे सेशन को आगे बढ़ाना था। इसी तरीके से क्लास में भी होता है। एक लिमिटेड टाइम लिमिट जो होती है उसमें आपको टॉपिक को कवर भी करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है,
और उस टॉपिक को कवर करके नेक्स्ट सेशन में अगली क्लास में भी जाना है। ये आपके स्कूल में भी होगा, कॉलेज में भी होगा, लाइफ टाइम जहाँ आप जॉब करोगे वहाँ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, आपको एक टाइम लिमिट दी जाएगी बाउंडेड, कि आपको इस चीज को, एक प्रोजेक्ट को इस टाइम लिमिट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, मगर आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं। कोई इंसान, देखो कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। ठीक है, एक चीज को आप हमेशा ध्यान रखना कि आप उस कीचड़ में मिलके मत रह जाना। अगर आपको अपने को अलग से संवारना है तो भीड़ से अलग सोचना होगा। ठीक है, एक इंसान पीएम बन गया, चाय बेचते थे, ऐसा सुना है मैंने। एक इंसान पीएम बन गया और आज भी है। एक इंसान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने अपने आप को यहाँ से उठा के वहां पहुंचा दिया। आज हमारे इंडिया में जितनी केयर उनकी नहीं होती है, पूरे वर्ल्ड में उनको पूछा जाता है, उनके नाम से हॉलीडे होते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मूर्ति ऐसे लगा के छोड़ दी गई है। आज आप जब तक वो काम कर रहे हो तब तक आपको पूछा जाएगा। इसलिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो अपने काम में प्रोफिशिएंसी रखिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आप प्रोफिशिएंट होंगे तो ही आपकी वैल्यू आगे होगी सोसाइटी में। अदरवाइज वो काम, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि एक बच्चे को कंप्यूटर आता है, तो क्या बाकी बच्चों को कंप्यूटर नहीं आता? आता है, मगर आपकी वैल्यू तब होगी जब आप उस काम को प्रोफिशिएंसी से करेंगे। आप किसी काम को अगर कर रहे हैं तो उसमें डूब जाओ, बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट निकालो, उसमें देखो। अच्छा, आप मूवी देखते हैं सब? ठीक है, आपकी अभी कोई लेटेस्ट मूवी आई है या आपने अभी 10 साल पहले कोई मूवी देखी, उसका सॉन्ग याद है, स्टोरी याद है?